मैं साधक विपिन योगाचार्य आज आप लोगों को योग के लिए आमंत्रित करता हूँ। और अगर समय रहेगा तो आपको कुछ जल नीति, रबड़ नीति के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। कमर सीधी रहेगी, पोस्चर एकदम सीधे, गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग, एकदम रिलैक्स बैठे रहिए, आंखें बंद कर लीजिए, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। 3 बार ओम का उच्चारण करिए। से आंखों को खोल लेंगे। अभी खड़े हो जाएंगे, खड़े होके कुछ आसन के लिए आएंगे, सूक्ष्म आसन होंगे, सूक्ष्म क्रिया। तो सभी लोग खड़े हो जाइए और शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्दन के लिए तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, श्वासों को अंदर भरते हुए गर्दन ऊपर, पूरी गर्दन ऊपर, आसमान की ओर देखिए, एकदम ऊपर उठा लीजिए। अब धीमे धीमे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाइए। अपने अंगूठे को देखिए, पैरों के अंगूठे को, पैरों को चिपका लीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को अंदर भरते हुए ऊपर, खूब गहरी श्वास अंदर भरिए, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए नीचे। अंगूठे को देखेंगे, अभी सामने देखेंगे, श्वासों को अंदर भर लीजिए, कमर पे हाथ रखा रहेगा, दोनों हाथ। अब श्वासों को बाहर छोड़ते हुए धीमे धीमे गर्दन को राइट साइड घुमाइए, एकदम पीछे देखिए, कोशिश करिए जो ठुड्डी होती है, चिन्ह होती है, ये कंधे के ऊपर बिल्कुल सेट हो जाए। अब श्वासों को अंदर भरते हुए धीमे धीमे सामने आएंगे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपने बाएं तरफ ले जाइए गर्दन को, लेफ्ट साइड, पीछे देखिए, जितना पीछे घुमा पाए गर्दन को घुमा के रखिए। वापस सामने आएंगे, श्वासों को अंदर भरते हुए राइट, गर्दन को राइट साइड घुमाइए, पीछे देखिए, सभी लोग श्वासों को बाहर अंदर भरते हुए सामने आइए। अभी श्वासों को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, गर्दन को लेफ्ट घुमाइए, सामने, रिलैक्स। अब गर्दन को नीचे करेंगे, छोटी को, चिन को चेस्ट से चिपकाएंगे। अब गर्दन को एंटी क्लॉक घुमाएंगे, कान को कोशिश करिए कि कंधे से आपके टच होता हुआ निकले, गोलाकार बनाइए। एक, श्वासों को अंदर भरते हुए पीछे और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए आगे। 2, 3, धीमे धीमे। अब रिवर्स करिए, उल्टा घुमाइए, श्वासों को अंदर भरते हुए पीछे की ओर, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर। 3 टाइम्स करिए, 1, 2, 3, रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, कमर पे हाथ रखा रहेगा, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए कान को कंधे से टच करेंगे, राइट, होल्ड, 1,
2 3 4 5। श्वासों को अंदर भरते हुए सामने, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुमाइए, गर्दन पूरी गर्दन घुमा दीजिए। 1 2 3 4 5। श्वासों को अंदर भरते हुए सामने, रिलैक्स। अभी क्या करें, कमर पे हाथ रखेंगे ऐसे, श्वासों को अंदर भरते हुए कमर को धीमे पीछे की ओर घुमाएंगे। इस तरीके से घुटना सीधे रहेगा, हल्का सा कमर घुमा लीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। होल्ड 10 सेकेंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सामने, रिपीट एक बार और, फिर से पीछे जाएंगे, कमर को पीछे की ओर मूवमेंट देंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए सामने, रिलैक्स। अभी पैरों को खोल लेंगे, हाथों को सामने करेंगे ऐसे, श्वास अंदर भरते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए। 1 कमर को ट्विस्ट करिए, कमर को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 करते रहिए, 4 5 6 7 8। मैट लेके सामने जाना चाहिए। अभी क्या करेंगे, पैरों को खोल लेंगे, पैरों को खोलेंगे और आराम से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए हाथों को ऐसे ले जाएंगे। कमर सीधी रखनी, कमर को सीधा रखना है ऐसे। कई लोग ऐसे बेंड होंगे, ऐसे नहीं, आगे की ओर झुकना नहीं है। कमर को सीधे रख के होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सामने, दूसरी साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने करेंगे और उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे करके। 1 2 धीमे धीमे, 3 4 श्वास अंदर श्वास बाहर, 5 6 7 8 9 10। अभी गोलाकार बनाएंगे, मुट्ठी को बंद कर लीजिए, गोलाकार, दोनों मुट्ठी को गोलाकार घुमाइए। 1 2 कलाइयों को, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी कमर को गोलाकार घुमाएंगे। 1 पूरा बड़ा सा गोलाकार, 2 श्वास अंदर श्वास बाहर, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 करते रहिए, 7 8
9, 10। अभी क्या करेंगे, पैरों को गोलाकार करेंगे 5-5 बार। एक पैरों को जमीन पर कोशिश करिए ना टच हो, मगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। 2, 3, 4, 5। अभी इसी को रिवर्स घुमाइए। 1, 2, कमर पे हाथ रखिए। 3, 4, 5। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5। चलिए रिलैक्स। अभी करेंगे वृक्षासन। हाथों को जोड़ना है, वृक्षासन दिखाइए। राइट पैर को मोड़ लेंगे, हाथों को जोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे। 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे, रुके रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी दूसरे पैर से, जिसका पैर ऊपर तक नहीं जा पा रहा, कुछ दिक्कत हो रही है तो ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे नीचे पैर रख लीजिएगा थोड़ा सा, हाथों को ऊपर जोड़िएगा। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ताड़ासन करेंगे। ये हाथों की ग्रिप बनाएंगे, श्वासों को अंदर भरेंगे। 1, पैरों को, एड़ी को ऊपर उठाइए। 2, श्वास बाहर। 3, 4, करते रहिए। 5, श्वास अंदर। 6, श्वास बाहर। 7, एड़ी को पूरा अच्छे से उठाइए। 8, रिलैक्स। त्रियंग ताड़ासन। पैरों को खोल लीजिए, फैला लीजिए पैरों को, हाथों की ग्रिप बनाएंगे। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड बेंड हो जाइए। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। वापिस ऊपर, श्वासों को अंदर भरते हुए दूसरी साइड से, श्वास बाहर। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। चलिए, ये हो गया खड़े होने वाला कुछ। अब करेंगे पीठ के बल लेटने वाले कुछ आसन, जिसमें से साइकिलिंग करना क्या है, पीठ के बल लेट जाएंगे ऐसे, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 गोले बना लें ऐसे। 1, ऐसे करके जब पैर ऊपर आएगा तो कोशिश करिए घुटना सीधे रहे। चलिए शुरू करिए। रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। अभी पैर गोला बनाएंगे। राइट पैर को खोलिए, ऊपर उठाइए, लेफ्ट पैर को सीधे रखिए नीचे। एक बड़ा सा गोला। 2, 3, 4, 5। 5-5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। अभी दूसरे पैर से करिए, गोला बनाइए लेफ्ट पैर से। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। गड़बड़ हो रहा सबका, घुटना सीधे होना चाहिए, मगर चलिए कोई बात नहीं, इतना समय भी नहीं है कि अलाइनमेंट सेट कराएं, मगर कोशिश करिए कि घुटना जो है आप लोगों का एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेचिंग लेके करिएगा।
चलिए खैर, अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को उठा लीजिए, अब गोला बनाइए। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। तो ये था पैरों के लिए। अब क्या करेंगे, अब पेट के बल घूम जाएंगे। भुजंगासन। भुजंगासन के लाभ ये है कि ये चेस्ट को मजबूत करता है और आपका रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, मेरी तरफ फेस कर लीजिए वरना आप लोग को दिखेगा नहीं, उल्टा घूम जाए आप लोग। तो ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्रैक होता है, इसको मजबूत करता है और श्वासों की जो भी समस्याएं होती हैं, जिस समस्या से अभी तक कई लोग जूझते भी आ रहे थे कोविड की वजह से, उसमें ये बहुत अच्छा फायदा करता है भुजंगासन। तो करना कैसे है, दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखेंगे ऐसे, शोल्डर से हल्का सा पीछे कर लेंगे, कंधे के नीचे और हल्का सा पीछे, यानी चेस्ट के आसपास अगल बगल चिपका के रखेंगे। पीछे से पैरों को चिपका लेंगे और श्वासों को अंदर भरते हुए सामने से ऊपर की ओर उठेंगे ऐसे। ऊपर आकाश की ओर देखिए, होल्ड। 1 2 3, रुके रहिए, 4 5, डाउन। बहुत बढ़िया। रिपीट, श्वासों को अंदर भरते हुए। 1, ऊपर देखिए आकाश की ओर। 2 3 4 5। एक बार और रिपीट करेंगे, डाउन, श्वास बाहर। गहरी लंबी श्वासों को अंदर भरते हुए ऊपर की ओर उठिए, होल्ड। 1 2 3 4 5, डाउन। अभी इसी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या होता है, बायां हाथ लेफ्ट हैंड को आगे रखेंगे, राइट हैंड को उसके ऊपर, इस तरीके से लंबी गहरी श्वासों को अंदर भरते हुए सामने से ऊपर की ओर उठेंगे। तो श्वासों को अंदर भरेंगे और सामने से उठेंगे इस तरीके से। होल्ड। 1 2, सभी लोग उठिए। 3 4 5, डाउन। रिपीट, लंबी गहरी श्वास अंदर, होल्ड। 1, कोहनी को सीधे करिए, खींच के रखिए। 2 3 4 5, श्वास बाहर, रिलैक्स। अब पीछे से पैरों को खोल लीजिए, फैला लीजिए पैरों को, हाथों को इधर रखिए कंधे के नीचे। विपरीत दिशा की एड़ी को देखेंगे, गर्दन राइट घूमेगी और लेफ्ट पैर की एड़ी को देखेंगे, श्वासों को अंदर भरते हुए ऐसे। 1 2, डाउन। 3, अपने पैर की एड़ी देखना है, दूसरे की नहीं। कोई कमेंट कर रहा था तो हमें बता दें। 4 5 6 7 8। रिलैक्स।
अब क्या करेंगे, हाथों को चिन के नीचे रखेंगे और एक एक पैर को ऐसे मोड़ के चलाएंगे इधर राइट साइड। 1 2, एड़ी को नितंब से लगाना है, ये पूरा जो है नितंब यहाँ पर चिपकाने की कोशिश करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आसन और कराएंगे, उसके बाद आएंगे प्राणायाम के लिए। और प्राणायाम के पहले शुद्धिकारक क्रिया एक दिखा दीजिएगा अपना जल नेति। तो एक आसन और, ये कमर के लिए बहुत जबरदस्त होता है, फायदेमंद। इसमें क्या करते हैं, इसको कहते हैं मरकट आसन। तो मरकट आसन में पीठ के बल लेटे रहेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, ऐसे घुटनों को मोड़ेंगे, आपस में चिपका लेंगे, हाथों की हथेली आसमान की ओर खुली हुई। अभी क्या करें, पहले देख लीजिए फिर आप लोग शुरू करिएगा, पहले हम दिखा देते हैं कैसे होता है। तो हाथों की हथेली आसमान की ओर खुली हुई, दोनों घुटने राइट साइड घूमेंगे ऐसे, और गर्दन ये हमारी रहेगी, ये लेफ्ट साइड जाएगी। गहरी श्वास अंदर, फिर श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ये पैर सीधे हो जाएंगे। उसके बाद घुटने फिर लेफ्ट साइड घूमेंगे, गर्दन राइट साइड। ठीक है, चलिए शुरू करिए, काउंटिंग करें। घुटनों को मोड़ लीजिए सभी लोग। 1, घुटने को राइट साइड घुमाइए, राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाइए। 2 में घुटने सीधे। 3, घुटने को घुमाइए लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 4 5 6 7 8। आप क्या करेंगे, ऐसी पैरों को मोड़ के रखिए और पैरों को बीच से खोल लीजिए, फैला लीजिए, थोड़ा स्पेस देंगे। ना समझ में आए तो सामने अगल बगल हमारे साक्षी जी और विकास जी हैं, उनको देख लीजिएगा। ये पैरों को ऐसे बीच से फैलाएंगे और ऐसे घुमाएंगे राइट साइड। 1, गर्दन लेफ्ट साइड। 2 में सीधे। 3 में फिर से घुमाइए। 4 5 6 7 8। रिलैक्स, बस बस बस, बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। अभी बैठ जाइए। अभी आप लोगों को जल नेति क्रिया 2 मिनट के लिए दिखाते हैं, जल नेति कैसे होती है। इससे नाक की क्लींजिंग होती है। और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं प्राणायाम। विकास जी, साक्षी जी आप कर लीजिए जल नेति, जल्दी लेके आइए। तब तक कि आप लोग पैरों को सीधा कर लीजिए, तैयारी हो रही जल नेति, तब तक पैर सीधे और पैरों का सूक्ष्म करेंगे ऐसे, श्वास अंदर श्वास बाहर। 1 आगे पीछे चलाइए। 2 3 4 5 6 7, खूब अच्छे से खींचिए इसको। 8 9 10। अब क्या करेंगे, हल्का सा पैरों को खोलेंगे और गोलाकार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोशिश करिए कि ये भी टच हो जमीन से। 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। अभी दूसरे पैर से गोलाकार बनाइए। बाकी लोग 2 3 4 5 6 7 8 9। कमर को सीधे कोशिश करिए, सीधे रहे, ऐसे नहीं बैठना है, तो एकदम स्ट्रेट। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों पैरों से गोलाकार बनाइए। 1 2 3 4 5 6। चिपका के रखिए पैरों को। 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 9 10। ठीक है, जल्दी से रबड़ लगाइए जल्दी से अगल बगल। अभी ऐसे घुटने को मोड़िए, कमर को सीधे रखिए, थाई के ऊपर घुटना रहेगा, थाई के ऊपर घुटना रहेगा। श्वासों को अंदर भरते हुए ये हाथ से प्रेस करेंगे तो ये देखिए जमीन पर टच हो गया, और श्वासों को बाहर छोड़ेंगे तो ये तैयार। तो ये पैर सीधे रखें, यहीं पर करिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर कर लीजिएगा। तो चलिए तैयारी करिए, इसको करा के शुरू करते हैं। 1 2 थाई के ऊपर, थाई के ऊपर। 3 पैर सीधा करिए। 4 5 6 7 8 9। अभी यहाँ कई लोगों का जो है पैर जो है काफ़ी टाइट है, तो इसको रेगुलर करेंगे तो ये आपको लाभ देगा, वरना भविष्य में घुटने वाली जो तकलीफें आती वो स्टिफनेस की वजह से आती। तो पैरों की स्टिफनेस ऐसे ही ख़त्म होगी जब रेगुलर आप लोग घर पे भी इसको करेंगे। 1 तो स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी। 2 3 एकदम बढ़िया, बिल्कुल सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होना चाहिए पैर। 4 5 6 जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। 7 8 9 10। चलिए बस। अब सबसे पहले साक्षी आप जल नीति दिखाइए, उसके बाद विकास जी आप जो रबड़ नीति दिखाइएगा। इसके लाभ हम बता देते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। और ये जो नाक वाली आजकल ये जो श्वास वाली प्रॉब्लम चल रही है, ये भी ठीक होती है इसी से। जो भी कूड़ा कचरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है वो सारी चीज़ें जो है क्लीन हो जाती है। जिसको साइनस की प्रॉब्लम होती है, साइनस ठीक होता है। और जिसके कफ ज़्यादा बनता है, कफ उसका जो है ठीक होता है, फिर कफ नहीं आता है। जिसको जुकाम की समस्या अक्सर होती रहती है वो भी ठीक होता है। तो साक्षी ने क्या किया कि एक नाक से पानी को जो है अंदर कर रही है और दूसरी नाक से पानी बाहर निकल रहा, मुंह खुला रहता है, श्वासों को मुंह से लिया जा रहा है इस समय। ये देखिए, ये है आपका जल नेति। ये पानी की धार अब निकली। तो ये जल नेति क्रिया आप लोग कोशिश करिए कि घर पर जो है इसको करिए सुबह सुबह, हफ्ते में एक दिन, बस बस बस। तो ये आपको जो है
डिप्रेशन, तनाव, इन सारी चीज़ों से मुक्ति देगा, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। इसी तरीके से रबड़ नेती में क्या करते हैं, रबड़ को नाक से अंदर डालते हैं और मुंह के रास्ते से बाहर निकालते हैं। इस रास्ते में कफ जम जाता है, जब बैक्टीरिया या वायरस जो भी चीज़ें आती हैं, जर्म्स, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। तो ज़्यादा समय तक ये सारी चीज़ें नहीं रुकती हैं शरीर के अंदर। तो ये विकास जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक बार ताली। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, और जल्दबाजी करें तो नाक से ब्लड भी आ सकता है। इसलिए किसी की गाइडलाइन में शुरुआत में इसको, अगर आपको लगे कि साइनस जैसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम है, माइग्रेन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं रबड़ नेती क्रिया। तो ये हमारी श्वास नली को नाक से लेके मुंह तक उस रास्ते को खोलती है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं प्राणायाम के लिए। तो प्राणायाम में आप लोग ने जो सुना होगा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसी को कराएंगे। तो सबसे पहले पैरों को आसन में लेके आइए और कमर सीधी, गर्दन सीधी। अभी करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे ऐसे करके, गहरी लंबी श्वास अंदर भरेंगे और श्वासों को ऐसे मुट्ठी को बंद करके, क्या कह रहे, 10 मिनट और हैं, बस हो गया, 2 मिनट तक करा दें। चलिए भस्त्रिका, श्वास अंदर, श्वास बाहर, 10 बार करिए। तो ये हाथ ऊपर करके था, अभी हाथों को सामने करके, तो ये भस्त्रिका, ये भी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये पूरा जो नासिका से लेके पूरा फेफड़ों तक जो श्वास जाती है ऑक्सीजन, उसको जो है उस लेवल को अंदर से मजबूत करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है। इसके बाद आएंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करते हैं, पेट अंदर और श्वास बाहर, ऐसे। ऐसे करके सिर्फ 50 स्ट्रोक दीजिए, 50 टाइम्स। और पेट को उछालना नहीं है ज़्यादा, ऐसे नहीं करना, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए, पेट अंदर, श्वास बाहर, आंखें बंद। श्वास अपनी ओर से खींचना नहीं है, श्वास खींचने की आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ छोड़ने की, जैसे धमक लग रही हो। चलिए रिलैक्स। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे उज्जाई। उज्जाई गले में जो खराश हो जाती है, ये सारी चीजें जमा हो जाती है, गले से संबंधित जो भी विकार होते हैं उसको ठीक करता है उज्जाई। आवाज को जैसे हिचकी आती है ऐसे, तो इसी हिचकी के साथ बड़ी सी आवाज को अंदर खींचना है, ऐसे करके अंदर ही खींचना है। अंदर खींचने के बाद 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे श्वासों को अंदर। अभी होल्ड करिए, गर्दन को नीचे करिए, 1 2 3 4 5। अभी गर्दन को सीधा करेंगे और बाएं नासिका से उसी श्वास को बाहर निकालेंगे। एक बार और रिपीट। गर्दन नीचे, होल्ड, 1 2 3 4 5। गर्दन सीधे, बाएं नासिका से श्वास बाहर।
तो ये है उज्जाई। इससे गले से संबंधित जो भी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुलोम विलोम के लिए। अनुलोम विलोम बाई नासिका से श्वास को अंदर भरेंगे। पहली उंगली और बीच की मिडिल फिंगर को ऐसे अंगूठे से दबा लेंगे। अभी आपकी रिंग फिंगर बची है, रिंग फिंगर को नाक पर रखेंगे अंगूठे के साथ, ऐसे करके ऐसे ऐसे चलाना है। खाली एक नाक से श्वास को अंदर भरेंगे, दूसरे से बाहर, फिर दूसरे से अंदर भरेंगे, पहले से बाहर। शुरू करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर खींचिए, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। कभी भी अकेले में करिएगा अनुलोम विलोम तो थोड़ा ओपन एरिया देख लीजिएगा। करते रहिए आप लोग। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ये भी हमारे मस्तिष्क से लेके संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करता है। देखने में बहुत आसान क्रिया है, मगर ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में खून के द्वारा पूरा जो है फैलता है और हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करता है। इस वजह से इसको रोजाना आप लोग 10 मिनट कम से कम अभ्यास इसका करते रहिएगा घर पर भी। बाई नासिका से श्वास अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर करते रहिए। आंखों की रोशनी बढ़ाता है। साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याओं को दूर करता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, आंखें बंद। तो यहाँ पर अभी आपको 2-2 मिनट, 1-1 मिनट का थोड़ा सा जो है आपको बस बताया जा रहा है एक गाइडलाइंस के तहत आपको। बाकी इसको घर पे भी अगर करते ये पूरा जितना हमने बताया तो 1.5-2 घंटे का हो जाता है लगभग। अभी करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करते हैं, पहली उंगली माथे पर, दोनों हाथ करके दिखाइए विकास जी। पहली उंगली माथे पर, बाकी जितनी उंगलियां हैं आंख के नीचे से लग जाती है ऐसे। अंगूठा बच्चा, अंगूठे को कान के अंदर रखते हैं, कान के ढक्कन को बंद कर लेते हैं अंगूठे से। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और जैसे भौरा गुंजन करता है वैसे गुंजन करना, भौरे की आवाज निकालनी है ऐसे। जो श्वास आपने अंदर भरी उसी श्वास को भौरे की आवाज में निकालिए बाहर धीमे धीमे। एक बार और। एक बार और, लंबी गहरी श्वास अंदर। रिलैक्स, हाथ नीचे। अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इसको अगर आप 11 बार कर लीजिए तो नींद जिसको नहीं आती नींद आने लगेगी, बहुत अच्छी नींद आती है। इसको कहते हैं भ्रामरी। अभी 3 बार उद्गीत करेंगे ओम को उच्चारण। हाथों को मुद्रा बना के पैरों के ऊपर रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक मिनट के लिए शांति से बैठे रहिए, मौन होके। बंद आंखों से उगते हुए सूरज को देखिए। इसको कहते हैं प्रणो। ध्यान में जाने की पहली अवस्था, कंसेंट्रेशन, त्राटक।
धारणा, एकदम शांति से बैठे रहेंगे। उगते हुए सूरज की रोशनी को अगर आप देख रहे होंगे, अलग अलग आकृति आप लोग के सामने आ रही होगी, अलग अलग रंग आ रहे होंगे, तो बस आपको उसी को देखना है। श्वासों को सामान्य कर लीजिए, बहुत धीमे धीमे श्वासों को आराम से आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले जाएंगे और धीमे धीमे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। श्वास अंदर, श्वास बाहर, बहुत धीमे धीमे श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। चलिए विश्राम। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को रगड़ेंगे अच्छे से और गर्माहट को आंखों से लगाते हुए लास्ट आसन सिंहासन, शेर की तरह दहाड़ना है, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे वज्रासन में बैठे हैं, जो नहीं बैठ पा रहे वो पल्ली लगा के बैठ सकते हैं और हाथों की जो उंगलियां रहेंगी वो अंदर की ओर चली जाएंगी, पैरों के बीच में अंदर की तरफ। अब क्योंकि इसमें तो मास्क सब लोग लगाए, जवान को बाहर निकालते हैं, देख लीजिए आप लोग ऐसे, और शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो अब मास्क लगाएं तो ऐसे ही दहाड़ लीजिएगा आप लोग। तो ऊपर की ओर देखें, सिंहासन मतलब शेर की तरह दहाड़ना। एक बार और। इससे गले की सफाई होती है। अभी हाथ शासन करें, गले की मालिश कर लीजिए नीचे से ऊपर की ओर। अभी तेजी से हंसना है 3 बार, बस उसके बाद समापन करते 7 बज गए होंगे। चलिए हाथ शासन कर लीजिए, बस खत्म करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, चलिए विश्राम। ताली बजा लीजिए एक बार जोरदार। शांति पाठ, आंखें बंद। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मे शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार सभी लोगों को उच्चारण करिए। ओम। दोनों हाथों जोड़ लीजिए, हाथों रगड़ लीजिए, गर्माहट को आंखों से लगाते हुए विश्राम। आप लोगों को पुनः योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, तो